नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक भूगोल के बीच एक अद्भुत संबंध दर्शाता है। यह विषय है विष्णु पुराण में वर्णित पृथ्वी के भौगोलिक विभाजन। विष्णु पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो सृष्टि, इतिहास, देवताओं और भूगोल जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें पृथ्वी को जम्बूद्वीप सहित 7 द्वीपों में विभाजित बताया गया है। अब यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विष्णु पुराण में दिए गए इन द्वीपों के विवरण आधुनिक समय के महाद्वीपों के प्राचीन ज्ञान को दर्शाते हैं। तो ये जम्बूद्वीप क्या है? विष्णु पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप सभी द्वीपों के केंद्र में स्थित है और इसमें भारतवर्ष भी शामिल है। इसे एक विशाल क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके चारों ओर विशाल समुद्र हैं। कुछ विद्वान जम्बूद्वीप को एशिया महाद्वीप के प्राचीन चित्रण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि जम्बूद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां, एशिया के भूभाग से मेल खाती हैं। विष्णु पुराण में अन्य द्वीपों का भी वर्णन किया गया है, जैसे प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, विप्रद्वीप और पुष्कर द्वीप। प्रत्येक द्वीप की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां, जीव और नदियां शामिल हैं। अब इन द्वीपों की सटीक पहचान करना एक चुनौती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इन विवरणों को अन्य महाद्वीपों के प्राचीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग प्लक्षद्वीप को अफ्रीका से जोड़ते हैं, कुशद्वीप को यूरोप से और क्रौंचद्वीप को उत्तरी अमेरिका से। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमान हैं और इन प्राचीन विवरणों की आधुनिक महाद्वीपों से सटीक रूप से पहचान करना मुश्किल है। विष्णु पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है, न कि कोई भूगोल की पाठ्य पुस्तक। इसलिए इसके विवरणों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राचीन भारतीय विद्वानों के पास पृथ्वी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी थी, भले ही उनके पास आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इन भौगोलिक विवरणों की व्याख्या में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण में वर्णित द्वीप शायद वास्तविक भौगोलिक स्थानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि प्रतीकात्मक भूभाग हैं जो विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और जीवन के तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पुराण के लेखक का विश्व को समझने और उसे व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। यह विचार कि प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक महाद्वीपों का ज्ञान निहित है, रोमांचक और विचारोत्तेजक है। ये हमें अपनी प्राचीन विरासत और मानव ज्ञान की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है। भले ही हम इन विवरणों की सटीक व्याख्या से सहमत न हों, लेकिन यह निर्विवाद है कि विष्णु पुराण पृथ्वी के बारे में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण का एक अनमोल स्रोत है। तो दोस्तों, कथा क्षितिज में आज के लिए बस इतना ही। विष्णु पुराण में वर्णित पृथ्वी के भौगोलिक विभाजन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये विवरण आधुनिक महाद्वीपों के प्राचीन ज्ञान को दर्शाते हैं? हमें अपनी टिप्पणियों में बताएं। और हाँ, कथा क्षितिज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले दिलचस्प विषयों से अपडेट रहें। धन्यवाद।